जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम 16 मार्च से स्टार्ट है और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण 100 सवाल यानी कि 100 सवाल साइंस में हम लोग कंप्लीट किए थे और वो जितने भी सवाल थे वो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर पर बेस्ड थे। ठीक उसी तरह से आज हम लोग 100 सवालों का डिस्कशन करेंगे और ये जो हम लोग 100 सवाल डिस्कशन करेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर के हिसाब से तय किया गया है और आप लोग तो जानते ही होंगे मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग सारे सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए पहला सेट पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और पहला सेट में क्या क्या सवाल है उसे एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मुनरो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे, तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 पर है महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में नील बगान मालिक के विद्रोह चंपारण में आंदोलन शुरू किया था, तो चंपारण जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, यानी 4 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित किया गया था, तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब दिया था, यानी धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, और कब दिया था ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राज्य का विभाजन किया था, तो इसका आंसर है आपका बंगाल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, तो देखिए संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीकरण, एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरण का मतलब होता है जो वापस प्राप्त किया जा सकता है और अनवीकरण का मतलब इसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमसे पूछा गया है कि अनवीकरण संसाधन नहीं है, अगर अनवीकरण नहीं है तो क्या कौन सा होना चाहिए, नवीकरण, तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पर कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है, तो काली मिट्टी, यानी कि कपास का खेती करने के लिए काली मिट्टी बहुत आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में लिखा है झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। देखिए सवाल है कि झारखंड में अभ्रक का उत्पादन कहाँ नहीं होता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो कोडरमा में होता है, गिरिडीह में भी होता है, हजारीबाग में भी होता है, यानी गुमला में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश का सही क्रम क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा किस देश में उगाया जाता है, इसका सही क्रम ढूंढना है। तो 12 का जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, 1 मिनट पढ़ लेते हैं, तो 12 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, सबसे पहला चीन है, फिर भारत है, फिर जापान है, फिर श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं ग्रेट लैक्स किन समूह को कहा जाता है, यानी 5 झीलों के समूह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आगे आते हैं मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं राज्यसभा में कितनी सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, यानी 12 सदस्यों को। आगे है कि भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त उम्र कितनी होती है, यानी भारत में एक जज का सेवा यानी कि काम करने का समय कितना निर्धारित किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भारत में लड़कियों के लिए विवाह योग्य उम्र कानून के द्वारा कितना निर्धारित किया गया है, तो पहले 18 वर्ष था लेकिन अभी जो है 21 वर्ष कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे आते हैं पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा अखंडता शब्द 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन। ध्यान रखिएगा सवाल ऐसे पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था और इसमें क्या क्या शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, आशा है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10, यानी कि टोटल 10 स्थितियां होती है सूर्य नमस्कार की। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए बैंक में दो तरह की सुविधाएं होती है, पैसा जमा करते हैं, ऋण लेते हैं और अपनी द्वारा जमा की गई सभी का सुरक्षा मिलता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन किए हैं वो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन है, ये प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर पर बेस्ड है और ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग का जो एग्जाम होगा वो 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेट 2 पर आते हैं और सेट 2 का पहला सवाल सेट 2 का है जो कि ये आपका पहला सवाल पूछा गया है। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके समय में लागू की गई थी, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आते हैं किसने संथाल विद्रोह की अगुवाई नहीं की थी, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सिंधु कानून ने किया था बिरसा मुंडा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कैलिको अधिनियम किससे संबंधित होता है, तो सूती कपड़े छिटकी, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 में बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंध रखते थे, तो इसका आंसर है बिहार। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 5 में लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी,
तो झांसी की रानी, आप लोग सबके पढ़े होंगे झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 7 में। तो 7 में पूछा गया है कि 1791 में यानी 1991 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो बनारस में। ठीक है, 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी, 8 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। जल गिरह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को। क्वेश्चन 10th में आते हैं। 10 में है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग शायद जानते होंगे, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो कोयला को। क्वेश्चन नंबर 12 में है। किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पटसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के 2 लौह इस्पात केंद्र कौन से हैं? यानी झारखंड में जो लौह इस्पात है, तो हम लोग को मालूम होगा, एक तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो जमशेदपुर है, यानी जमशेदपुर और बोकारो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे है, यानी कि 14 नंबर में है। 14 में पूछा गया है कि भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू किया? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो कब से शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। तो 15 में सवाल है कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। और कब बना था? नवंबर में ही बन गया था, 1949 में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में पूछा गया भारत देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आते हैं 17 में। स्वच्छ भारत अभियान यानी भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया था? आप लोग शायद इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसे मोदी जी ने शुरू किया था 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन में 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 में झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं दिया गया है? यानी हमारे झारखंड में देखा जाए तो आरक्षण किसे नहीं प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग। सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? देखिए ऑप्शन से इसके बारे में बताइएगा। सबसे बड़ा मूर्ख पूछा गया है कि कौन होता है? जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है। तो जो व्यक्ति मूर्ख है और वो जानता है कि मूर्ख है, तो वो मूर्ख थोड़ी कहलाएगा। जो मनुष्य मूर्ख है और वो अपने आप को ज्ञानी समझता है, जो मनुष्य मूर्ख है और लोग उसे मूर्ख मानते हैं, जो मनुष्य मूर्ख है और वो शांत रहता है, यानी मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जो व्यक्ति मूर्ख है और अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 में है कि मित्र व शत्रु कैसे पैदा होते हैं? तो जाहिर सी बात है, कोई मेरा मित्र बनेगा या कोई मेरा शत्रु बनेगा वो मेरे व्यवहार पर डिपेंड करता है। हम जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करेगा, या तो हमारा मित्र बनेगा या तो हमारा दुश्मन बनेगा। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेट 3 है। सेट 3 का पहला सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल में लिखा है किस आंदोलन ने रानी चंपा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो ये जो कौन सा आंदोलन हुआ था उसके बारे में देखिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 में से जो ऑप्शन दिया हुआ है सतारा पर कब्जा, कित्तूर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा या नागपुर पर कब्जा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कित्तूर पर कब्जा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर है नीलांबर और पीताम्बर अंग्रेजों से विरुद्ध विद्रोह किया वे किस समाज से थे? यानी कि नीलांबर और पीताम्बर जो है वो किस समाज से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोक्ता समाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। 3 में पूछा गया है कि स्पिनिंग जेनी क्या है? तो देखिएगा ये एक तकनीक जो मशीन काटना धागा काटने का एक मशीन होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। स्वास्थ्य जांच करने वाली मशीन नहीं है, परंपरागत तकनीकी के उपभोक्ता बढ़ाने वाला मशीन, कपड़े सुखाने वाला मशीन या तेज गति से चलने वाला ट्रेन। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये धागा काटने वाला मशीन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। 4 में लिखा गया है भारी अभियंत्रिक संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? HEC कंपनी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका रांची। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 में लिखा है तात्या टोपे सेनापति थे, यानी तात्या टोपे जो है वो किनके सेनापति थे? तो नाना साहेब के, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने वाले कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो साफ शब्दों में देखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी कि यह कथन जो है वह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध है या संबंध रखते हैं? तो हॉकी। आगे देखते हैं। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो सामुदायिक भूमि पर सरकार का अधिकार होता है, जैसे हो गया पार्क, सड़क, ये सभी पर अधिकार होता है, यानी कि इस पर किसका अधिकार होगा? सरकार का
और ज़्यादा सटीक बैठेगा ये आपका समाज का। तो सामुदायिक भूमि जो होता है वो एक समुदाय के द्वारा चलाया जाता है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है आप समाज मानिएगा, क्योंकि सरकार उसका सारा व्यवस्थान करता है, लेकिन अधिकार देखा जाए समाज का होता है पूरे सभी व्यक्तियों के लिए। तो आंसर डी कीजिएगा। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। तो 10 में लिखा है कि झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता। देखिएगा ऑप्शन है कि क्या रहा है कि झारखंड में जो है लौह अयस्क कहाँ कहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो देखिए घाटशिला में भी नहीं पाई जाती है और कोडरमा में भी नहीं पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 11 में। काला सोना किसे कहा जाता है? तो अत्यधिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम और इससे बने हुए चीज़ों को काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में लिखा है कि इसमें कौन प्रमुख पेय फसल है? पेय फसल का मतलब होता है पीने वाला फसल। तो इसमें हो जाएगा चाय और कहवा यानी कि कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। 13 में लिखा हुआ है कि कौन खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है? यानी खनिज से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उद्योगों से जुड़ा हुआ है तो ये खनिज से उद्योग से नहीं जुड़ा, वस्त्र उद्योग जो है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। 14 में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है, यानी कि उसे पद से कौन निकालता है? कभी कभी ऐसा स्थिति बन जाता है कि उन्हें अपने पद का त्याग करना पड़ता है, तो उसे कौन निकाल सकता है? तो निकालने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, जिसमें अधिक से अधिक जजों को बैठाया जाता है, तब जाकर किसी जज को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 में पूछा गया है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि साफ शब्दों में कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये था दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। 16 में आते हैं। अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है? यानी छुआछूत की व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 नहीं होगा। जो छूने योग्य नहीं है, जो दिखाई ना दे, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, वही होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब ही होता है कि अनटचेबल, यानी उसे टच नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में झारखंड राज्य ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किसके लिए किया गया, है ना? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो चलाया गया वो किन के लिए चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विधवाओं के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल इससे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है कब चलाया गया था? तो 2016 में, 15 अप्रैल 2016 में। किसके लिए था? विधवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना दंडनीय अपराध होता है? यानी कि उनसे काम करवाना, किस उम्र के बच्चों से काम कराना वो अपराध माना जाता है कानून की श्रेणी में, यानी कि 14 वर्ष, है ना? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बहुत आसान काम है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपके मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। बहुत आसान होता है, मेहनत करना नहीं होता है, दूसरों की बात मानना, दूसरों को सीख देना और मित्र से बातचीत बंद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 19 का हो जाएगा सी। दूसरों को सीख देना बहुत आसान होता है। जैसे होता है हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तुम ऐसा ऐसा कर लो हो जाएगा, तो हम सीख दे सकते हैं, लेकिन उसे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अच्छा मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेगा? देखिए अगर आप पे बहुत ज़्यादा कर आ चुका है, ऋण आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरों से ऋण लेकर ऋण का बोझ खत्म करेंगे, या अपने परिवार से सहायता ले ऋण का बोझ खत्म करेंगे, अपना जमीन बेचकर ऋण का बोझ खत्म करेंगे, या अपनी मेहनत से धन कमाकर ऋण का बोझ खत्म करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सटीक बैठेगा कि अपनी मेहनत से काम करेंगे और अपने सभी कर्जों को चुकाएंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस किए 60 क्वेश्चन को 3 सेट का। आगे बढ़ते हैं, सेट हो जाएगा आपका 4, और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन सा सवाल इसमें और भी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल पर आते हैं। सेट 4 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला सवाल पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारी कंपनी थी? तो आप सभी को मालूम होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड की कंपनी थी, जन 1600 में हमारे भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता है? तो महालदार कहा जाता है गांव के मुखिया को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 3 में लिखा है आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? यानी कि साफ शब्द समझिएगा, दीकू शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था? बाहरी लोगों के लिए, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? यानी कि जो सूरत बंदरगाह है वह किस तट पर स्थित है? यानी पश्चिमी तट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई थी? यानी कि ध्यान रखिएगा कि 1931 में जो राष्ट्रीय झंडा है, जो अभी हम लोग को चक्र दिखाई देता है, उस समय किसको स्थान दिया गया था? कब? 1931 में। तो इसमें आपका जो जगह दिया गया था वो चरखा को दिया गया था, जो गांधी जी चलाते थे, लेकिन इसे बाद में चेंज कर दिया गया और अभी हम लोग जानते हैं अशोक चक्र को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंपनी सरकार ने, यानी कि कंपनी सरकार भारत सरकार ने आपका एक मिनट रुकिएगा। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? तो कंपनी सरकार का मतलब है ब्रिटिश कंपनी, है ना? ब्रिटिश कंपनी ने भारत में कौन सा, ब्रिटिश में समझ रहे होंगे,
अंग्रेजों की कंपनी ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? यानी कि इसमें देखिए 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें कौन सा काम नहीं किया था। तो इस सती प्रथा को दूर किया था, बिल्कुल किया था। नरबलि को खत्म किया था, ये भी ठीक है। विधवा विवाह को भी खत्म किया था, माने कि क्या होता था, सती प्रथा आप लोग जानते होंगे कि जब किसी पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसमें उसकी स्त्री को भी जला दिया जाता था। नरबलि यानी कि बलि दिया जाता था और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, यानी कि जो विधवा हो जाने के बाद उसे विवाह नहीं करने की अनुमति थी, जो कि अंग्रेजों ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन कौन सा नहीं किया? वो गुलामी बंद नहीं करने का कार्य किया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए 7 पे देखिएगा। हरविलास शारदा के प्रयास ने 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। तो शारदा कानून जो है वो किससे संबंधित है? तो शारदा कानून जो है लड़का लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र से संबंधित है, यानी कि लड़का और लड़की के विवाह के लिए कितना उम्र होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आगे आते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम का उदाहरण है, यानी कि लद्दाख में पाए जाने वाले जो यूरेनियम है वो किसका उदाहरण है? संभाव्य संसाधन, ठीक है। संभाव्य संसाधन मतलब कि प्राप्त तो है लेकिन अभी इतना प्रौद्योगिकी नहीं है, ज्ञान नहीं कि उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 10 पे। तो 10 में लिखा है कि बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? साफ शब्दों में है कि बेतला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गैर परंपरागत नहीं है यानी परंपरागत होगा, यही ना साफ शब्दों में है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोयला। 12 नंबर पे आते हैं। इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? तो बनारस, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में लिखा है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, यानी कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एशिया और यूरोप में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में लिखा गया है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 6 मौलिक अधिकार है, जबकि कर्तव्य कितना है? 11। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है, यानी कानून बनाने का अधिकार किनके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद, यानी जो भी कानून पारित किया जाता है, बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा काम न्यायपालिका नहीं करती है? तो विवादों का निपटारण करती है न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा ये भी करती है, न्याय दिलाने का, चुनाव लड़ना ये चुनाव आयोग का काम है, नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करना है। तो देखिए सी नंबर जो है वो चुनाव लड़ना वो नगर पालिका का काम नहीं होता है, सॉरी नगर पालिका न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका का काम नहीं होता है। न्यायपालिका विवाद खत्म करेगा और न्याय दिलाएगा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, लेकिन चुनाव लड़ना उनका काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव लड़ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। सचार समिति का रिपोर्ट संबंध है, यानी कि यह किस रिपोर्ट से संबंध रखता है? तो यह मुस्लिम समुदाय की रिपोर्ट से रखता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। 18 लिखा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वल योजना है, एक सेकंड मिला लेते हैं आपका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन है गाँव में विद्युत आपूर्ति से। उज्ज्वल योजना ऑप्शन में बी हो जाएगा, निःशुल्क एलपीजी गैस का कनेक्शन देना, जो कि अभी जो मोदी जी हैं उन्होंने शुरू किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जो कि निःशुल्क यानी कि बिना पैसा लिए उन्हें गैस कनेक्शन है। लेकिन बाद में गैस का पैसा इतना ले लिया गया कि उसका पैसा ही वसूल हो गया, है ना। मोदी जी ने दिया गैस, जो है गैस का कनेक्शन फ्री दिया, लेकिन गैस का जो अब जो रेट हो गया है वो बहुत अधिक हो चुका है। मोदी जी के आने से पहले तो गैस कनेक्शन का जो प्राइस था वो लगभग 400-450 के आसपास था, लेकिन अभी आप लोग जानते होंगे 1100-1200 रुपये लग जाता है एक गैस सिलेंडर खरीदने में। तो ये कनेक्शन जो है वो फ्री दिया गया था उज्ज्वल योजना के तहत। आप लोग जानते होंगे हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे माताओं बहनों को भी मिला हुआ है। आप लोग चाहें तो अपने घर के आसपास से पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत आपको निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है या नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 19 पे। 19 में लिखा है कि कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से कौन जो है बच्चों के लिए सही नहीं है? पोलियो का टीका है, रेबीज का टीका ये भी है, टीबी का टीका ये भी नहीं, परमाणु बम का परीक्षण यानी निर्माण ये नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ठीक। अब बच्चों को बम बारूद दे देंगे तो क्या करेगा? उठा कर डाल देगा किसी के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं। 20 नंबर पे आते हैं। मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कार्य कौन सा गलत है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा कार्य जो है गलत है? प्रकृति को देखना देख सकते हैं, प्रकृति को सहयोग देना ये भी कर सकते हैं, प्रकृति को नष्ट करना ये हमारे लिए सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो हम लोग कुल मिलाकर जो है 80 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। लास्ट सेट की ओर देखते हैं। चलिए इसके बाद के सेट को देख लेते हैं। इसके बाद का जो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम क्या है? यानी कि राज्य विलय यानी कि हड़प की नीति का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और इसमें सबसे जीतने का क्रम क्या था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। सबसे पहले सतारा इस नीति के तहत अंग्रेजों के अधीन आई थी, फिर संबलपुर, फिर नागपुर, फिर अवध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मसलिन यानी कि मलमल क्या है, बारीक सूती कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 1857 की क्रांति में झांसी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है 1857 की क्रांति को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की किसने घोषणा की थी? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं 1928 एम्स्टर्डम आंदोलन में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पहली बार हॉकी का स्वर्ण पदक हासिल हुआ, तो उस समय इसके कप्तान कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का, ये हो जाएगा आपका जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, एक बार इसको आप श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। रेगर मृदा किसे कहा जाता है? तो रेगर मृदा जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। बायोगैस किसके घटक से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 11 नंबर पे आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है? तो कृषि, खनन और पशुपालन में प्राथमिक क्रिया है, और जबकि बैंक जो तृतीय क्रिया है। वन आधारित उद्योग की उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा चीनी उद्योग। आगे देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आंसर होगा इसका 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इन सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को, राज्य सूची पर होता है राज्य सरकार को, और संवर्ती सूची पर होता है दोनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। तो 15 में लिखा हुआ है कि स्वतंत्र भारत में पहली जो आम चुनाव वो कब हुआ था? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। भारत के शीर्ष आंदोलन कौन है? यानी कि भारत का सबसे जो ऊंचा जो न्यायालय होता है वह कौन है? भारत की शीर्ष अदालत कौन है? सबसे ऊंचा अदालत कौन है? तो उच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। झारखंड की आबादी में आदिवासी कितने प्रतिशत है? तो 26%। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में। सरकार द्वारा नागरिकों को कौन सा जन सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है? यानी कि इसमें कौन सी जो सुविधा है वो सरकार के द्वारा नागरिकों को नहीं दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह करना। 19 नंबर पे आते हैं। किन विद्वानों ने अपनी रचना में प्रकृति की उपासना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, अगर इनमें से सभी कहीं रहता है तो वो अधिकतर केस में सही हो जाता है। लास्ट सवाल पे आते हैं। निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो मदर टेरेसा, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये तो अभी हम लोग देखें, कुल मिलाकर जो है हम लोग 100 सवालों का डिस्कशन किए हैं, और ठीक ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में भी आने वाला है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।